2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। एसआई भर्ती 2021 परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि वह भर्ती को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। सरकार का कहना है कि जांच अभी जारी है और ऐसे में पूरी परीक्षा को रद्द करना जल्दबाजी होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि एसआईटी की जांच सही दिशा में बढ़ रही है और अब तक कई दोषियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस आधार पर पूरे चयन को संदेह में डालना उचित नहीं है। साथ ही यह भी बताया गया है कि भर्ती के तहत चयनित कई अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में पूरी परीक्षा को रद्द करना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। हाईकोर्ट में अब इस मामले पर 7 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में भर्ती को रद्द करने को लेकर शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। हनुमान बेनीवाल पहले ही दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं, तो ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार की रिपोर्ट के बाद हनुमान बेनीवाल क्या फैसला लेते हैं। आरपीएससी द्वारा कराई जा रही आरएएस भर्ती 2024 लगातार विवादों में घिरती जा रही है। मुख्य परीक्षा से पहले कई दिनों तक अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। कई उम्मीदवार भूख हड़ताल पर बैठ गए। इसके बावजूद आयोग ने परीक्षा को समय पर ही आयोजित किया, जिससे नाराज कुछ अभ्यर्थी न्यायालय की शरण में पहुंच गए। हालांकि उस समय कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी, लेकिन अब इस प्रकरण में एक नया मोड़ आ गया है। कोर्ट ने अभ्यर्थियों को दोबारा याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। इसके बाद अभ्यर्थी अब 2024 की मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दोबारा करवाने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा है कि परीक्षा को स्थगित नहीं करने के फैसले से हजारों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। कई छात्रों को तैयारी का पूरा मौका नहीं मिला और आयोग ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया। ऐसे में यह आवश्यक है कि परीक्षा को रद्द कर फिर से निष्पक्ष रूप से कराई जाए, ताकि सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके। अब देखना होगा कि कोर्ट इस नए मोड़ पर क्या फैसला सुनाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 23 जून 2024 से प्रदेश भर में आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा 6 जुलाई तक आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न विषयों की परीक्षा ली जा रही है। अब तक सामान्य ज्ञान, हिंदी, भूगोल, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, उर्दू, कला और गृह विज्ञान जैसे विषयों की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। आज 1 जुलाई को 2 पारियों में कला और गृह विज्ञान विषय की परीक्षा का आयोजन किया गया। पहली पारी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक चली, तो वहीं दूसरी पारी दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक गृह विज्ञान की परीक्षा संपन्न हुई। इस परीक्षा के तहत कुल 2203 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। आयोग को इस परीक्षा के लिए कुल 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन प्राप्त हुए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती 2025 को लेकर प्रदेश के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस भर्ती के लिए कुल 6,78,639 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पहले ये संख्या 6,43,639 थी, लेकिन हाल ही में आवेदन पोर्टल दोबारा खुलने पर 35,000 नए आवेदन और जुड़ गए हैं। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य भर में 3,705 पदों पर पटवारियों की नियुक्ति होनी है। ऐसे में प्रत्येक पद के लिए औसतन 183 उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, जिससे परीक्षा काफी चुनौतीपूर्ण हो गई है। पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त 2025 को आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड की ओर से परीक्षा को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। साथ ही पटवारी भर्ती से पहले बोर्ड की ओर से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में भी बड़े बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है, जिससे पारियों में होने वाली परीक्षा में अभ्यर्थियों के साथ अन्याय न हो सके। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षाओं में लापरवाही रोकने के लिए बनाए गए नियमों का असर अब साफ तौर पर नजर आने लगा है। बोर्ड ने हाल ही में ये नियम लागू किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी लगातार 2 बार भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, या उसे आगे की परीक्षाओं में बैठने से डिबार भी किया जा सकता है। इसका असर दिखने लगा है। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में घोषित लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा में देखने को मिला है। इस परीक्षा के लिए लगभग 90,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन इनमें से तकरीबन 3,000 उम्मीदवारों ने अपने आवेदन स्वेच्छा से वापस ले लिया है। गौरतलब है कि लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा इसी महीने के अंत में आयोजित होने वाली है और अब बोर्ड को अपेक्षा है कि परीक्षा में वास्तविक और तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भाग लेंगे। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।